देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में लग गई है और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। और बिहार में अमित शाह की नज़र जो है वो सम्राट चौधरी पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए बीजेपी बिहार में लगातार प्रयोग करती रही है ताकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समकक्ष जो है बीजेपी का चेहरा खड़ा हो सके। लेकिन अब तक बीजेपी को बिहार में यह सफलता नहीं मिली है। लेकिन सम्राट चौधरी को जिस तरह से बिहार बीजेपी के अंदर बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को लगातार फ्रंट फुट पर रखा गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तय करेगा कि सम्राट चौधरी का भविष्य क्या होगा। और सम्राट चौधरी पर अमित शाह की विशेष नजर टिकी हुई है। तो देखिए, बीजेपी जो है बिहार में कई प्रयोग कर चुकी है और सभी प्रयोग कहीं ना कहीं बिहार में फेल हो गए हैं। देखिए, 1995 में सबसे पहले नंदकिशोर यादव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नंदकिशोर यादव को स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के कहने पर बिहार बीजेपी का कमान दिया गया ताकि लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा सके। लेकिन नंदकिशोर यादव जो हैं वो आरजेडी के एमवाई समीकरण को नहीं तोड़ पाए। यादव जो हैं वो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। भले ही नंदकिशोर यादव को अपने क्षेत्र पटना साहिब विधानसभा में जो है यादव वोट मिलता है, लेकिन बिहार के अन्य क्षेत्र के जो यादव वोटर हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े। तो नंदकिशोर यादव का जो प्रयोग था वो बीजेपी का असफल रहा। उसके बाद सुशील कुमार मोदी, जो कि लालकृष्ण आडवाणी के सबसे खास माने जाते थे, ये भी जेपी आंदोलन से निकले हुए थे, तो सुशील मोदी को 2005 के चुनाव के पहले प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई। और देखिए, सुशील मोदी ने जिस तरह से काम किया और 2005 में ही पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन चुनाव से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। इसके कारण जब एनडीए की सरकार बनी तो सुशील कुमार मोदी जो हैं डिप्टी सीएम बने। तो सुशील कुमार मोदी जो हैं लगातार नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन जब 2014 के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन का निर्माण किया, तब सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी को लीड कर रहे थे। और सुशील कुमार मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे थे। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सुशील कुमार मोदी का भारी विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार का खास माना जाता था। कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी सुशील कुमार मोदी को काफी पसंद करते थे और सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जो पुराना रिश्ता था वो उनके सीएम उम्मीदवार के राह में रोड़ा बन गया। तो सुशील कुमार मोदी का नाम की घोषणा नहीं हुई और बिना ही सीएम फेस के 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतरी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। मात्र करीब 53 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव जीत पाई थी और बिहार में बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन जब 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब फिर से सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया। और 2017 से लेकर 2020 तक सुशील कुमार जो मोदी हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन
देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुशील कुमार मोदी का पत्ता साफ हो गया, क्योंकि बीजेपी को लगा कि सुशील कुमार मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सामने बड़े चेहरे नहीं बन पाए हैं और नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनकर सुशील कुमार मोदी रह गए हैं। ऐसा बीजेपी के आलाकमान ने माना और सुशील कुमार मोदी को बिहार के डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया। जब 2020 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 डिप्टी सीएम आपको याद ही होगा, रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन ना ही तारकिशोर प्रसाद उस तरह से काम कर पाए, ना ही रेणु देवी उस तरह से काम कर पाई कि उन्हें फिर से आगे बढ़ाया जाए। तो बाद में दोनों को ही जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया तो दोनों का ही पत्ता साफ हो गया और उनके जगह पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया। तो देखिए सम्राट चौधरी से पहले भी नित्यानंद राय का भी प्रयोग बीजेपी ने बिहार में किया था। साल 2000 में नित्यानंद जो राय हैं वो बीजेपी से हाजीपुर से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए। छात्र राजनीति से ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में भी नित्यानंद राय ने जीत हासिल की थी। फिर 2014 और 2019 में उजियारपुर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और फिर भूपेंद्र यादव ने भी इन्हें 2016 में बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये चर्चा होने लगी कि अब नित्यानंद राय को बीजेपी जो है बिहार में चेहरा बना रही है। नित्यानंद राय को सीएम फेस बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन नित्यानंद राय जो कि वो भी यादव जाति से आते हैं, तो नित्यानंद राय को जिसलिए बीजेपी लेकर आई थी वो काम नहीं हुआ। नित्यानंद राय को भी इसलिए लाया गया था ताकि लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण को ये तोड़ सके, लेकिन नित्यानंद राय को इसमें सफलता नहीं मिली और बीजेपी का भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय का जो प्रयोग है, मतलब दोनों ही यादव जाति के नेताओं को बिहार में प्रमोट करने का जो प्रयोग था बीजेपी का, वो एक बार फिर से असफल रहा। तो देखिए अब सम्राट चौधरी की एंट्री बिहार में हुई और 2022 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इससे पहले 2014 में वो आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर उन्होंने राजनीति में एक अलग ग्रुप बनाया था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 2023 से लेकर 2024 तक सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया और सम्राट चौधरी को पूरा पावर बिहार के अंदर दे दिया गया। सम्राट चौधरी एक तरह से बीजेपी को चला रहे थे बिहार में और अभी भी सम्राट चौधरी हैं वो बीजेपी को बिहार में चला रहे हैं। भले ही दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार में अभी चाह रहे हैं वही बीजेपी कर रही है। तो देखिए सम्राट चौधरी को जिस तरह से बीजेपी ने आगे बढ़ाया उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटरों में बिखराव नहीं रुक पाए। कुशवाहा मतलब जो बिहार की कोयरी जाति के वोटर हैं, जिस जाति से सम्राट चौधरी भी आते हैं, वो अपने सजातीय वोटरों को बिखरने से नहीं रुक पाए थे। इसी का नतीजा हुआ कि शाहाबाद के सभी लोकसभा क्षेत्रों से एनडीए की प्रत्याशियों की हार हो गई। तो देखिए सम्राट चौधरी को उस वक्त बड़ा झटका लगा और उसके बाद ही उनसे जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद बीजेपी ने ले लिया और फिर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन दिलीप जायसवाल भले ही प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम है और विजय सिन्हा से कद उनका बड़ा है। और देखिए सम्राट चौधरी को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी बिहार में अमित शाह ने दी है। कहा है कि इस बार कुशवाहा वोटर नहीं बिखरने चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती बीजेपी के तरफ से हो गई थी, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर भी कुशवाहा वोटरों के बिखराव को नहीं रोक पाए थे, तो ये गलती 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी को बड़ा टास्क मिला है कि कुशवाहा वोटर जो है उनको
एक मुश्त एनडीए के साथ मिलाना है। तो देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो हैं अमित शाह के इस टास्क पर सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्या सम्राट चौधरी जो हैं बिहार बीजेपी का चेहरा बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ये उनका जो टेस्ट होने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो 2025 का विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो सम्राट चौधरी के भविष्य को तय करेगा। और सम्राट चौधरी पर जो है अमित शाह नज़र टिका कर रखे हुए हैं कि आखिर यह किस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में काम कर पाते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।